जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। आज तुम लोगों को हम बतलाएंगे कि पाट क्षेत्र होता क्या है, झारखंड किस अंदाज में है। उसके बाद भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में हम अपनी बात को जो रख चुके हैं उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर तुम लोग कभी रांची गया होगा बस से, तो रांची जाते समय लगेगा कि हम पहाड़ चढ़ रहे हैं। कभी कभी तो इतना भयानक डर लगता है कि कहीं बसवा पलटी मारा तो फिर बचे का कोई सीन नहीं है। लेकिन रांची पहुंचने के बाद कभी नहीं लगेगा कि हम ऊपर पहाड़ पर हैं। एक्चुअली है पठार कि पठार पर चढ़ गए हैं। क्योंकि अमूमन हम लोगों के दिमाग में एक कंसेप्ट होता है यारा कि पहाड़ है तो ढलान होगा, पठार है तो ढलाव होगा, एने जाएंगे तेने गुड़गुड़ा जाएंगे, ओने जाएंगे तो ओने गुड़गुड़ा जाएंगे, एने जाना हो हरारा के ऊपर चढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। पाट पहाड़ के ऊपर के सपाट और समतल मैदान को कहते हैं। पाट पहाड़ के ऊपर के समतल और मैदान को कहते हैं। अब जरा समझना, छोटा नागपुर स्वयं एक पठार है। हम लोग शुरू पढ़े हैं छोटा नागपुर का पठार। अब ये पठार के ऊपर भी एक पठार है जो प्लेन है, मतलब पूरा झारखंड उबड़ खाबड़ है। स्वयं छोटा नागपुर एक पठार है, इस पठार पर भी पठार हैं जो प्लेन है। तो आप जैसे हम लोग चले हजारीबाग से चले या हम धनबाद से चलें तो यहाँ से प्लेन लगेगा। लेकिन जैसे जैसे हजारीबाग पार करके रामगढ़ पार करने लगे वैसे वैसे लगने लगता है पहाड़ चढ़े 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 पहुँचे रांची, यहाँ प्लेन लग रहा है। अब बतलाओ, धनबाद था तो ऐसे था, रांची जाते 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 ये ऐसे होके यहाँ ऐसे प्लेन हो गया। ये ऊपर वाला इलाका को पाट का है। ऐसे कितने पाट हैं? तो समूचे झारखंड में ऐसे पाट हैं। मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। तो पाट का परिभाषा यही है। तो कहाँ पर कौन सा पाट है? पाट मतलब पठार के ऊपर के मैदान ठेठ में। तो यहाँ पर एक आ जाता है जिसको, चूंकि झारखंड के पश्चिम में है इसलिए इसको पश्चिमी पाट बोलते हैं। यारा, इस पश्चिमी पाट की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। इसका डिजाइन त्रिभुजाकार है। बेस उत्तर की ओर है, चोटी नीचे की ओर है। दूसरी चीज, यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण पाट हैं। इसमें आता है गणेशपुर, जनीरा और नेतरहाट। गणेशपुर, जनीरा और नेतरहाट। देखो, यही नोट्स का स्टाइल होता है पास करने वालों का संकेत में, ताकि अंतिम दिन भी अगर रिवीजन करना हो तो 10 से 15 मिनट में पूरे झारखंड को रगड़ के निकल जाएं। हालांकि हम PDF लगा लिए हैं, लेकिन उतारोगे उसे 1000 गुना बेहतर होगा कि 2-3 बार स्पीच सुन लेना और इसी अंदाज में लिख लेना। शीर्षक हो जाएगा पश्चिमी पाट। पश्चिमी पाट। अब पश्चिमी पाट पर क्या क्या आ गया? 3 महत्वपूर्ण पाट हैं, गणेशपुर, जरीना और नेतरहाट। गणेशपुर, जरीना और नेतरहाट, GJN। ऊंचाई हो गया 900 से 1100 मीटर। तीसरा चीज, यहाँ 2 पहाड़ी है। मतलब हम क्या बोले, पाट का मतलब हुआ पहाड़ के ऊपर का समतल मैदान। उस समतल मैदान में जो मैदान है वो पाट हो गया। अब वहाँ पर भी कोई पहाड़ी है, जरा सोचो। पठार के ऊपर पठार, पठार के ऊपर पहाड़ी। इसमें 2 आ जाता है, सानू और सराऊ। समझ में आ गया होगा तो निश्चित रूप से हमको बता देना, सानू और सराऊ। यही 5 को 3 को 4 को पॉइंट है यार। एकरे में लोग प्राण गंवाता है। कौन सी दिक्कत है तुमको? क्या बोले, पश्चिमी पाट सबसे ऊंचा पाट है, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। यहाँ 3 महत्वपूर्ण पाट हैं, गणेशपुर, जरीना और नेतरहाट। यहाँ पर 2 पहाड़ी हैं, सानू और सराऊ। और यहीं पर अब देखो, इसको तुमको यहाँ आ जाएगा। यहीं पर आता है दोन की मैदानी भाग पाट क्षेत्र में। यहीं पर आ जाता है सानू और सराऊ, महत्वपूर्ण पहाड़ी है। सबसे ऊंचा पाट गणेशपुर, नेतरहाट और जनीरा है। डिस्ट्रिक्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट आ गया, गुमला, लोहरदगा और लातेहार। ठीक है, सबसे ऊंचा पाट के रूप में जाना जाता है। 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो हमको उम्मीद है कि तुम लोगों को कहीं कभी भी किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया। अब बतलाओ, कहीं कोई दिक्कत है? यहीं पर आ जाएगा। जो ऊंचा भाग है उसको टाण कहते हैं, नीचे वाले भाग को दोन कहते हैं। तो 2 वर्ड और बोनस में चढ़ा दो, टाण और
दोन, टाण और दोन, यही 4 गो लाइन अगर इस डिजाइन से तुम लिख लो तो बतलाओ पूरा लंबा स्क्रिप्ट लिखना हो तो नहीं लिखाएगा। जैसे छोटा, मान लो कि तुम जेपीएससी की मेन से दे रहे हो तो यार सीधा छोटा नाग अगर कहेगा कि पाठ क्षेत्र का वर्णन करें या विश्लेषण करें तो विश्लेषण वर्णन क्या है अंतर हम समझा देंगे आगे, लेकिन इसको नहीं लिख पाओगे कि स्वयं छोटा नागपुर का पठार, स्वयं झारखंड एक पठारी इलाका है। पाट उस भूभाग को कहा जाता है जो पठार के ऊपर के ऊपरी भाग हैं, मतलब वो भूभाग स्वतः उठा हुआ है रेस्ट पठारी इलाका से। तो झारखंड का जो पश्चिमी भाग है वो रेस्ट झारखंड के अन्य भूभागों से ज़्यादा उठा हुआ है, उसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 900 से 1100 मीटर है। लेकिन उस ऊंचे उठे हुए भाग के का डिजाइन नुकीला नहीं है, बल्कि वहाँ पर समतल और मैदानी इलाके हैं। उन समतल और मैदानी इलाकों का नाम नेत्रहाट, जनीरा और गणेशपुर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आसपास के भूभागों में कुछ पहाड़ियाँ भी, उसमें 2 चर्चित पहाड़ी है, सानू और सराऊ के नाम से जाना जाता है। उस पाट क्षेत्र के भी ऊंचे भाग को टाण कहते हैं, नीचे भाग को दोन कहते हैं। तो इस प्रकार हम अगर पूरे झारखंड को उठा करके देखें तो झारखंड का पश्चिमी भाग में स्थित पाट जो 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, गुमला को, लोहरदगा को और लातेहार को, इस 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ पाट सबसे ऊंचा पाट है। स्वाभाविक है कि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो बट नेचुरल है कि यहाँ ठंड ज़्यादा लगेगा। यही कारण है कि नेत्रहाट में कड़ाके की सर्दी पड़ती है झारखंड के अन्य भूभाग की तुलना में। यही कारण है कि वहाँ पर ठंड ज़्यादा है और यही कारण आगे हम समझाएंगे, कंसेप्चुअल डिजाइन से समझाएंगे कि यही कारण है कि जाड़े में वहाँ बारिश भी होगी, क्योंकि रिटर्निंग मानसून आएगा, इधर से जो मानसून रिटर्न करेगा ये पाट क्षेत्र रोकेगा, यहाँ बारिश होगी। तो ये केवल नॉट ओनली पाट, ये बहुत बड़ा खेला है अगर आपके पास ब्रेन है। नहीं तो रटने वाले अगर हैं और वन डे टाइप पर खाली टिक लगाना है तो यही है कि भविष्य के सपने बड़े हैं यारा। अगर सपने बड़े हैं और कुछ करने की तमन्ना है तो पढ़े हुए चीज़ों को सोचने की आदत डालो, वही तुमको अधिकारी बनाएगा। नहीं तो ज़िंदगी भर अपनी कर्म की कमाई खाओगे, अर्थात कर्मचारी बनोगे और हाथ जोड़ के ऑफिसर के आगे खड़े रहोगे। जी सर, तो थोड़ा सा महत्वाकांक्षा बड़ा तो पालो। न कहते कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, तो कर सकते हो। सोचने का ही डिजाइन है। देखो ऑब्जेक्टिव इतना आसानी से निकाल दिए। अब बीच में लो, हजारीबाग और रांची का पार्ट इस डिजाइन का है, इसमें कुछ नहीं है, इससे कम ऊंचा है। इस चूँकि झारखंड के बीच में ये शीर्षक हो जाएगा मध्यवर्ती पाट। मध्यवर्ती पाट ऊंचाई है 600 मीटर, खत्म। अब बतलाओ, यहाँ ढेर ऊंचा है, कना के ठंडा लगेगा, गर्दा उड़ा के, एकरा से हेठ है ही तो इससे कम ठंडा लगेगा। तो यहाँ पर जलवायु सुखद प्रकार का होगा कि नहीं। अब इसी को तुम PDF में देखोगे तो ले लो, फिर हाथवा ढक के इसको कौन सी करता है, जूम कर करके लिखते रहो। यही है 600 मीटर ऊंचा है, रांची हजारीबाग है। ये झारखंड का दूसरा ऊंचा पाट है, ये हो गया। अब आता है निम्न पठार। निम्न पठार को कैसे करोगे? निम्न पठार में तुम्हारा कैसे आएगा, दूर सला। निम्न पठार को समझना, दिमाग लगाने की जरूरत है, हम ही लगा दे रहे, खाली तू सोच लो। देखो ये हजारीबाग है ऊपर का हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा रांची का है। ऊपर का हिस्सा हो गया हजारीबाग का, नीचे का हिस्सा हो गया रांची का। यहाँ से एक रेंज चला है संथाल परगना और एक रेंज आ गया है पलामू, एक रेंज आ गया है सिमडेगा और एक रेंज चला गया है पूर्वी सिंहभूम। इसका औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर है। जरा सोच लो यारा, पूरे झारखंड में पाटे पाट है ना, तो ये जो निम्नवर्ती पाट है ये 2 टुकड़ों में बंट गया। उत्तरी बाह हजारीबाग वाला हो गया उत्तर, तो हो गया उत्तरी बाह, नीचे वाला हो गया दक्षिणी बाह। ऊपर वाला हो गया उत्तरी बाह, नीचे वाला हो गया दक्षिणी बाह। उत्तरी बाह चला गया है, उत्तरी बाह का पूर्वी हिस्सा संथाल परगना और ये हिस्सा पलामू। दक्षिणी बाह कहाँ से पड़ेगा, तो खाली नक्शा देख लो। ऊपर हजारीबाग हो गया उत्तर, नीचे हो गया रांची, तो दक्षिणी बाह रांची वाला आ गया, ये चला आ गया पश्चिम की ओर आ गया सिमडेगा और इधर आ गया तो पूर्वी सिंहभूम। तो 3 अब यहीं पर आएगा यहाँ का मैदान, जिसको अब इसको भी देख लो तब तुमको स्पष्ट हो जाएगा। देखो उत्तरी बाह दक्षिणी बाह, उत्तरी बाह मतलब हजारीबाग,
दक्षिणी बाय मतलब रांची, यही चीज़ आएगा। उत्तरी बाय में हजारीबाग पहाड़ से किनारे किनारे संथाल परगना से लेकर के चला गया पलामू तक, रांची वाला इसका चला गया सिमडेगा से लेकर के पूर्वी सिंहभूम सरायकेला तक। अब अंतिम पार्ट ले लो, ये चाईबासा का मैदान, चाईबासा का मैदान। तो चाईबासा का मैदान को फिर नक्शे में ही समझ लो, ज़्यादा बेहतर होगा। ये यहाँ है, हिस्टोरिकल मैप तुम लोगों को सामने रखे हैं कि नहीं रखे हमको होश नहीं है, लेकिन वो रख देने के बाद तुमको रटे उटे को जरा सा नहीं पड़ेगा। यहीं पर है चाईबासा का मैदान, यहाँ पर आता है दलमा सरेनी, ये इलाका आ जाता है ढाल भूम, ये इलाका आ जाता है कोल्हान, कोल्हान, और ये आ जाता है यहाँ पर पोराहट, पोराहट, और ये आता है सरंडा। तो इतना नहीं करके हम तुम लोगों को सीधे तौर पे यहाँ ले आते हैं। देखो ये है चाईबासा का मैदान, कैसे नोट्स बनता है वो भी सीखते जाना। चाईबासा का मैदान अगर वनडे देना है तो इस टाइप का बना लो, पूरा झारखंड 2-2.5 पन्ना में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आ गया क्या, तो दलमा सरेनी, दलमा सरेनी, पूरब में हो गया ढाल भूम, यहाँ आ गया कोल्हान, सब लिखा गया इतने में यारा, तस्वीरें बोलती है। और यहाँ पर आ गया तुम्हारा सरंडा, और बीच में इस साइड का एरिया आ गया पोराहट, पोराहट, पोराहट जो बोला। अब कुछ नहीं करो, जोड़ का चिन्ह दे दो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण निकाल दो, तो अब यही इसका लोकेशन हो गया। मतलब इसके पूरब में ढाल भूम, दलमा, पोराहट, सरंडा और कोल्हान के से घिरा हुआ भूभाग, बीच में चाईबासा के मैदान के नाम से जाना जाता है। मतलब उधर इधर भी ढाल भूम श्रेणी है, इधर दलमा श्रेणी है, पोराहट है, सरंडा है, कोल्हान है, और बीच का जो कहलाएगा वो कहलाएगा 24 का मैदान। अब इसको तुम लोग देखोगे तो यहाँ मिल जाएगा। अब एक के आ जाएगा संथाल परगना, राजमहल की पहाड़ी देख लो, पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी मध्यवर्ती भाग चाईबासा का मैदान है। मतलब चाईबासा का मैदान पश्चिमी सिंहभूम के पूर्व में स्थित है। राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी इसी को कहा जाता है दामिन ये को, क्या बोले इसको, दामिन ये को। तो इसमें यहीं देख लो, अब 500 से 1000 फीट मीटर के हिसाब से 150 से 300 मीटर। और अगर इसको पाओगे तो मैप में तुम देख ही लो, ये इलाका आ गया राजमहल की पहाड़ी। इसी राजमहल की पहाड़ी को कहा जाता था दामिन ये को, लेकिन संथाल विद्रोह के बाद इसका नाम बदल करके संथालों के सम्मान में रख दिया गया। पूरे इलाके का नाम संथाल परगना। और यहीं पर इसका तुमने देखा कि 500 से 1000 फीट की ऊंचाई है। ये लावा निर्मित है। और ध्यान रखना एक चीज़, जो भी लावा निर्मित होगा वहाँ बनने वाली मिट्टी में काली मिट्टी पाया जाएगा। इसलिए राजमहल की पहाड़ी में क्या है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। इसका इम्पैक्ट देख लो। सीधी सी बात है कि यहाँ से गंगा नदी गुजरी है, गंगा नदी गुजरी है तो बट नेचुरल है कि गंगा नदी के गुजरने का अपना एक प्रभाव है। उस भूभाग को गंगा नदी काटते हुए आगे की ओर जाती है, तो यहाँ पर पानी की एक अफवाह होगा, मतलब जीव जंतुओं की कोई कमी नहीं होगा। ये राजमहल की पहाड़ी है, और राजमहल की पहाड़ी होने के नाते ये इलाका जंगलों से घिरा पड़ा है। यहाँ जैव विविधता की संभावना होगी। यही कारण है कि जो तुम्हारा आता है जैविक विकास की बात करो, जीव विविधता के संदर्भ में अगर खोजो तो राजमहल की पहाड़ी उसके लिए ही जाना जाता है। तो ये पूरे झारखंड के पाट क्षेत्र के बारे में अगर आंख बंद करके ब्लाइंड गेम खेलोगे तो हमने कहा कि छोटा नागपुर का पठार स्वयं एक पठार है। इस पठार का पश्चिम का भाग ज़्यादा उठा है, 900 से 1100 मीटर, बीच का भाग 600 मीटर, दोनों किनारा हजारीबाग से जो गया है, एक संथाल परगना की ओर गया है, एक पलामू गया है, रांची का दोनों किनारा जो गया है, एक सिमडेगा को गया है, एक पूर्वी सिंहभूम का गया है, और बीच में तुम पा रहे हो चाईबासा का मैदान। इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है यारा, टूटना नहीं, झुकना नहीं, क्योंकि वक्त के जिस दौर से तुम गुजर रहे हो वहाँ पर उदासीनता है, वहाँ पर अंदर से टूटन का भाव है।
लेकिन तुमको टूटना नहीं है, क्योंकि अच्छे दिन आते हैं, अच्छे दिन कर्मों से आते हैं। और यारा पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। और तुम सपूत हो, अर्जित कर सकते हो। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी फिजा को चीर कर आगे निकल सकते हो, क्योंकि नर हो न निराश करो मन को। और दूसरी चीज़, बुक जरूर पढ़ना, वीडियो देखने के बाद बुक जरूर पढ़ना, क्योंकि सच्चाई है वहीं। और यूट्यूबर जो लोग होते हैं, अभी तो हम यूट्यूबर नहीं बन पाए हैं, व्यू से मतलब होता है पॉइंट्स के कलेक्शन अकॉर्डिंग टू सिलेबस है या नहीं, या बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को लाद दिया गया है। इन तमाम चीज़ों को देखना भी पड़ता है, इसलिए ज़रा संभल के बाबू, ये बाजार है, बिकने से बचना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय हिंद जय भारत कह रहा हूँ। और ध्यान ये रखोगे, अभी चैनल नया है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।